Today we have to start new chapter differentiability। तो चलिए पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। क्या बोल रहे हैं, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x इक्वल्स टू ए पर, देन द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ये लिमिटिंग एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है देन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। ठीक, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन फंक्शन इज कॉल्ड नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्या बोला हमने, ये जो लिमिटिंग एक्सप्रेशन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जैसे जैसे हम ए के पास जा रहे हैं, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, अगर ये एग्जिस्ट करता है फिर तो ये डिफरेंशिएबल है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। उसी लाइक दिस एफ डैश ए, इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट। हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इफ़ वी आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस एफ डैश ए, इट मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएशन एट पॉइंट ए। ठीक है, एंड एफ डैश ए इज इक्वल्स टू दिस लिमिटिंग एक्सप्रेशन इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये इस लिमिटिंग एक्सप्रेशन के इक्वल है। ठीक है, यही बोला अभी तक हमने। तो इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसी को डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। गॉट इट? एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। सो डिफरेंशिएशन की भी यही डेफिनेशन है। सो जब आगे चल के हम चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पर डेफिनेशन एक बार चलो रिवाइज करा देंगे, बट इतना डीपली नहीं पढ़ाएंगे। तो सेम ही डेफिनेशन है, तो याद रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे एफ डैश ए इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अगर हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, चलो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिखते हो एल एफ डैश ए। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स टेंडिंग टू ए, ए के ऊपर एक छोटा सा माइनस का साइन है ना। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ए की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। गॉट इट? देन अगर ऐसा है तो हम कैसे लिमिट निकालते हैं, लिमिट में भी हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, है ना। कॉन्टिन्यूटी वगैरह में भी ये सब हमने किया है। तो बेसिकली अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो हम इधर क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, a माइनस एच। गॉट इट? इससे तो h कितना हो जाएगा, x माइनस एच। अब अगर x a की तरफ जा रहा है तो h कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो की तरफ तो जा रहा है, अब ये पॉजिटिव साइड से जा रहा है या नेगेटिव साइड से जा रहा है, इस है ना, इस बात का फ़र्क पड़ता है। चलिए देखते हैं। देखो, अगर h पॉजिटिव है, h खुद एक पॉजिटिव नंबर है, फिर तो एंड वी आर राइटिंग a माइनस एच, फिर तो ये a माइनस एच क्या होगा, a से छोटा नंबर होगा। a माइनस एच यहाँ कहीं लाई करेगा, a के लेफ्ट पर। गॉट इट? तो यानी कि
यहाँ पर अगर एच पॉजिटिव है फिर तो ये ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड से ही ए की तरफ जा रहे हैं। उस केस में हम क्या लिखेंगे, जीरो की तरफ जा रहा है पॉजिटिव साइड से। ये चीज़ समझ में आ गई। सो एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने ए माइनस एच से, एंड एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहाँ पे जीरो के ऊपर एक प्लस का साइन लगाओगे तो ए से ए कैंसिल, नीचे बच गया माइनस एच। तो इसको याद रखा, दिस इज़ व्हाट लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। गॉट इट। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने का तरीका है। अगर मान लो यहाँ पर a प्लस एच लिखा, a प्लस एच, ठीक। अगर मान लो h खुद नेगेटिव है, h अगर नेगेटिव है तो a माइनस एच, h खुद नेगेटिव है, ये तो प्लस हो जाएगा, फिर तो a प्लस एच हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ भी h खुद पॉजिटिव है तो ये प्लस का h हो जाएगा। अब h खुद नेगेटिव है यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब जीरो की तरफ तो जा रहा है बट लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, जीरो के ऊपर एक माइनस का साइन लगेगा। कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका है अलग अलग, ठीक है। अच्छा, बोर्ड में है ना, सीबीएसई में या जो भी आपका बोर्ड है, बोर्ड लेवल एग्ज़ाम में इस तरह से कुछ नहीं लिखा होगा एच के ऊपर एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव या फिर जीरो नेगेटिव। तो वहाँ के लिए क्या सजेस्टेड है, दिस वन। एंड यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। किस तरह से लिखोगे, ओनली जीरो। इन बुक्स यू विल फाइंड कि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, जीरो के ऊपर प्लस माइनस साइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही लिया हुआ है, इसकी बात ही नहीं करी सेकंड वाले की, ठीक है। बट मोर प्रिसाइजली जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेम चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में आप इस तरह से लिखेंगे, जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी था तो यहाँ पे एल लिखा था। अब अगर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे आर एफ डैश ए। समझ में आ गया। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ठीक है, ए की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जब हमने लिमिट कराया था तो कुछ ऐसा बताया था ना, एक्स जिस तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक्स ए की तरफ जा रहा है तो एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, ए माइनस, अब प्लस साइड से जा रहे तो ए प्लस एच से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स। अब अगर एक्स ए की तरफ जा रहा है तो एच कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो की तरफ जाएगा। फिर वही बात आती है कि जीरो पॉजिटिव या फिर जीरो नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर भी अगर एच पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर एच पॉजिटिव है तो ए प्लस एच जो है वो ए के कहीं राइट पर आएगा। अगर एच खुद एक पॉजिटिव नंबर है, एच क्या है यहाँ पर, एच तो एक बहुत छोटा सा नंबर है, नेग्लिजिबल नंबर है ना। तो ए प्लस एच लिखने का क्या मतलब है, आप बताओ भाई। यही तो मतलब होगा कि ए के राइट पर हम कोई नंबर ले रहे हैं, ए प्लस एच, एच खुद एक बहुत छोटा सा नंबर है ना के बराबर। तो अगर एच पॉजिटिव है तो फिर तो हम ए के राइट पर है, तो इसलिए यहाँ पर जीरो पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। अब इसी चीज़ को लिखने का ये आपका दूसरा तरीका हो गया। अगर एच नेगेटिव है, एच अगर नेगेटिव है तो एच को नेगेटिव लिख दो, यहाँ पर ये हो जाएगा ए माइनस एच, नीचे भी आपका माइनस एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, इधर ए माइनस एच हो गया, यहाँ पर इधर लिमिट में जीरो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो एच खुद नेगेटिव है ना, यानी कि अब आप कहाँ पर आ गए, अगर आप ए प्लस एच लिख रहे हो तो आप तो ए के लेफ़्ट पर आ गए हो। इट मीन्स
है ना। तो a मतलब जीरो की तरफ, h जीरो की तरफ तो जा रहा है लेकिन माइनस साइड से जा रहा है, करेक्ट। तो कुछ नहीं है बेटा, इसी चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका है। फिर बोर्ड वगैरह में तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर कोई साइन वाइन नहीं लगा है, बस h टेंडिंग टू जीरो एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ किया है राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ठीक है। एंड फॉर कॉम्पिटिशन ये भी पता होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी यूजिंग दिस बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर हम ये प्लस का साइन नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है। फिर यहाँ पर h पॉजिटिव है, इफ़ वी आर राइटिंग a प्लस एच देन इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पर 0 पॉजिटिव है। आई होप कि इतना समझ में आ गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक जैसे अब क्या पढ़ा हमने, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है किसी पॉइंट पर तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट ए, ठीक है भाई। अच्छा, जब हमने लिमिट्स पढ़ा था, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू ए, तो हम क्या लिखते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इतना सफिशिएंट था अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, है ना, और वही लिमिट की वैल्यू होती थी। कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ा, उसमें क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, इतना आ गया। यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं था लिमिट में। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल्स टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट ए, ठीक है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 1, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, देन फाइंड एफ डैश वन इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो एफ डैश वन निकालो। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखो, एक तो तरीका ये है कि जिन बच्चों को ऑलरेडी डिफरेंशिएशन आता है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमने एफ डैश एक्स निकाला डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, वी गेट 2x प्लस 7, ठीक है। फिर एफ डैश वन का मतलब क्या है, एक्स की जगह 1 रख दिया, तो 1 रखा, दिस इज़ 2 प्लस 7 वी गेट 9, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। बट अभी तो हम बाय डेफिनेशन निकालना चाहते हैं। बाय डेफिनेशन मान लिया कि आपको डिफरेंशिएशन अभी आता ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पता नहीं, आपको नहीं पता कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिमिट का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला एफ ऑफ 1 की 1 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, दिस इज़ 1 प्लस 7 8 हो जाएगा। फिर एफ डैश 1 लिखने का क्या मतलब है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1, है ना, यही मतलब है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एफ ऑफ 1 अभी हमने निकाला, दिस इज़ 8 ओवर एक्स माइनस 1। तो अगर एक्स 1 की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, लिमिट हम कर चुके हैं, देन वी कैन थिंक ऑफ LHR यानी कि एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल, तो वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन मतलब बताया था, है ना, कैसा होता है। अब यहाँ पर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि बेसिकली अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन है ना, और लिमिट कैसे निकालते हैं ये अब आपको आना चाहिए, क्योंकि लिमिट हम कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी हम कर चुके हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो इट इज़ सजेस्टेड कि जाओ पहले लिमिट के लेक्चर देखो, कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर देखो। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना, इसका हो जाएगा 7, नीचे x का 1 और -1 तो कांस्टेंट है उसका 0। अब यहाँ पर ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है, तो यहाँ पर तो आप
अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स 9 की तरफ, तो ये आंसर आ गया आपका 9। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई डेफिनेशन ब्रेक तो हो नहीं रही है। एक ही डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स जो दिया है आपको x² + 7x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। आई होप क्लियर है। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में करा था सेम वही फंडा यहाँ भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पर मल्टीपल डेफिनेशन आ गई तो यहाँ पर निकालेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। देखते हैं भाई, इधर 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो f ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू 1 है, गिवन है ना। फिर हमने निकाला f'0, इसका क्या मतलब है, दिस इज इक्वल टू दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस 0। ए का काम कौन कर रहा है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहे, सिर्फ इस लिमिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। या भी एक लिमिट का क्वेश्चन हो गया। सो एफ ऑफ एक्स, ऑफकोर्स एक्स 0 की तरफ जा रहा है, अब लेफ्ट से जा रहा है राइट से जा रहा है क्या, तो दोनों ही केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, e⁻x - 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 के लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम ही है, e⁻x - 1, और 0 पे वैल्यू है 1। तो यहाँ पर फिर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी e⁻x - 1, एफ ऑफ 0 इज़ 1, ये 1 है, ओवर x। तो अब अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, 1 की तरफ। 1 - 1 ये पूरा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो क्या हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने एल हॉस्पिटल रूल के बारे में सोचा, तो डिफ्रेंशिएट किया। पहले एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो e⁻x - 1 - x और नीचे हो जाएगा x²। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही रहेगा, -1 का 0 हो गया एंड x का हो गया 1। सो यहाँ पर आ गया आपका e⁻x - 1, नीचे हो गया आपका 2x, ठीक है। अब अगर x 0 की तरफ जा रहा है, ये फिर से बेटा आपकी 0/0 फॉर्म आ रही है ना। तो एक बार और लगा लो LHR, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही रहेगा और नीचे क्या बचेगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया। अब अगर x आपका 0 की तरफ जा रहा है तो ये सारा कहाँ जाएगा, 1/2 के पास, है ना। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, 1/2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये जो लिमिट की वैल्यू है यही आपका डिफ्रेंशिएशन है एट पॉइंट 0। समझ में आ गया भाई, चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 1, अगर x 1 या 1 से छोटा है देन फंक्शन इज इक्वल्स टू 4x² - 3x + 7। अगर x 1 से बड़ा है देन 7x - x² + 2, ठीक है। देन फाइंड f'1 इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है। पहले हमने f ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, ये हो जाएगी, कहाँ से आएगी ये वैल्यू, इक्वल टू कहाँ लगाए, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप x की जगह 1 रखो, दिस इज़ 4 - 3 वी गेट 1 + 7 8, तो ये आ जाएगी 8। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 लिखने का तरीका ये है ना। a का काम 1 कर रहा है
देन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है, सो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 ओवर माइनस h। ठीक है, अब की बार हम अलग अलग निकाल रहे हैं बिकॉज मल्टीपल डेफिनेशन है। यहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है 1 के बाद, अलग अलग डेफिनेशन है। तो अगर आप 1 के लेफ्ट पर हो तो फंक्शन हमें कहाँ पर भेजेगा, इसके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7 के पास। ठीक है, तो हमने रखा यहाँ पर x की जगह 1 माइनस h रख दो, तो यहाँ पर x की जगह 1 माइनस h आ गया, माइनस 3x था, x की जगह 1 माइनस h रख दिया, प्लस 7 अपनी जगह, f ऑफ 1 की वैल्यू 8 निकाली थी, है ना, ओवर माइनस h। बस अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया सॉल्व करना। सो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया हमने, 1 प्लस h² माइनस 2h, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर कितना हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस, वी गेट प्लस 3h प्लस 7 अपनी जगह एंड -8। ठीक है, ओवर माइनस h ये अपनी जगह है। देख लो क्या कैंसिल होता है, यहाँ पर आपका 4 माइनस 3 वी गेट 1, 1 प्लस 7 8, है ना, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4h² एंड दिस इज माइनस 8h, 4 इंटू माइनस 2h इज माइनस 8h, है ना, और ये प्लस 3h अपनी जगह, यहाँ पर प्लस 3h एज इट इज़। तो बचा क्या आपके पास, 4h² और यहाँ से माइनस 5h, तो h कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका। अब अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स -5 ये और माइनस ऑलरेडी नीचे है, सो +5। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट 1 कितनी आ गई है आपकी, 5। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट 1 ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ओवर h। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर फंक्शन हमें किसके पास भेजेगा, एक बार क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब फंक्शन हमें भेजेगा सेकंड डेफिनेशन के पास। ठीक है, 7x माइनस x² प्लस 2। तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस h से, वी विल गेट 7 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h² प्लस 2 माइनस 8, इसकी वैल्यू कितनी है 8 ओवर h। ठीक है, तो फिर वही यहाँ पर आप, अब तो लिमिट का क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव 7h माइनस, यहाँ पर 1 प्लस h होल स्क्वायर एक्सपेंड किया है हमने, 1 प्लस h² प्लस 2h, क्या क्या बचता है देख लो भाई। तो यहाँ से 7h माइनस 2h, है ना, माइनस का साइन है ना बाहर, तो ये हो जाएगा 5h, और यहाँ पर कितना बचता है, ये माइनस आएगा यहाँ पर माइनस h², तो 5h माइनस h², इतना बचेगा डिवाइडेड बाय h। तो h कॉमन लिया, कैंसल, यहाँ पर माइनस है। तो अब अगर h 0 की तरफ जा रहा है, h 0 की तरफ जा रहा है, तो लिमिट कहाँ जा रही है, 5 की तरफ, सो आंसर इज़ 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी भी 5 आ गई, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी भी 5 थी, तो दोनों इक्वल है। यहाँ पर माइनस कर लेना भाई, है ना, ये सही कर लेना। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, हैंस वी कैन से डैट कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एंड 1 पर डिफरेंशियबिलिटी कितनी है, 5। गॉट इट, यानी कि f-1 इज इक्वल्स टू 5, ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी। अब आपको ये फंक्शन दिया है, मल्टीपल डेफिनेशन है। अगर x 2 से छोटा है फिर तो फंक्शन की डेफिनेशन है
एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अगर x 2 के इक्वल है देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12। अगर x 2 से बड़ा है देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स ओवर पाई एक्स माइनस 2 प्लस 13। ठीक है जी। तो 12 पर बात करने हैं, 12 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो 2 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है हमें, 2 पर, है ना। तो 2 पर वैल्यू कितनी है 12, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 12 आ गया। पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट 2। इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, है ना। इसका क्या मतलब है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहे हो तो 2 के ऊपर एक माइनस का साइन लगेगा छोटा सा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो यहाँ पर आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हो, x को रिप्लेस कर सकते हो 2 माइनस एच से, बाकी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट लिमिट। तो एफ ऑफ 2 कितना है 12, नीचे है x माइनस 2। तो अब अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है आपका 0 की तरफ, न्यूमरेटर ये हो जाएगा आपका 4 प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 12 माइनस 12 0, है ना। तो दिस इज़ 0 बाय 0 फॉर्म, तो ये तो आपकी 0 बाय 0 फॉर्म है। तो यू कैन थिंक ऑफ एल एच आर लगा दिया, डिफ्रेंशिएशन करो कितना हो गया, ये था ना। इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 4। तो ऊपर आ गया 2x प्लस 4, डिनोमिनेटर में आ गया आपका 1। अब अगर x 2 की तरफ जा रहा है, दिस इज़ नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अब अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है भाई 8 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हो गई आपकी 8। ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब की बार फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 2 के राइट पर साइन पाई एक्स ओवर पाई एक्स माइनस 2 प्लस 13, ये है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 12 ओवर एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर हाँ जी 13 माइनस 12, ये तो हो गया आपका 1। ठीक है, एलसीएम ले लो पहले, ये हो जाएगा आपका साइन पाई एक्स प्लस पाई एक्स माइनस 2, इतना हो जाएगा ना, ओवर पाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आफ्टर टेकिंग एलसीएम इतना मिल गया। अब अगर x 2 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर आपका 0 की तरफ जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, साइन का आर्गूमेंट 2 पाई एंड साइन 2 पाई इज व्हाट 0, और ये भी 0, मतलब न्यूमरेटर भी आपका 0 की तरफ जा रहा है। तो ये तो आपकी बेटा 0 बाय 0 फॉर्म है। तो 0 बाय 0 फॉर्म है, देन वी कैन थिंक ऑफ एल एच आर, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है भाई। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया कॉस, फिर अंदर आ जाओ पाई एक्स का करो, पाई एक्स का कितना हो गया पाई। ठीक है भाई, और इधर पाई तो कांस्टेंट एज ही रहेगा, और एक्स माइनस 2 का कितना हो गया 1, एक्स का 1 माइनस 2 का 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन पाई कांस्टेंट है, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, है ना। पहले ऐसे लिखा जाएगा 2x माइनस 2, फिर अंदर का करोगे x माइनस 2 का, वो तो 1 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब फिर से हमने चेक किया क्या ये अभी भी 0 बाय 0 फॉर्म है क्या। अब अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स 0 की तरफ जा रहा है, एंड न्यूमरेटर cos 2 पाई, cos 2 पाई कितना होता है, ये तो 1 होता है,
कॉस 2 पाई कितना होता है 1। तो यानी कि न्यूमरेटर, तो ये पाई प्लस पाई है तो 2 पाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर तो जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, तो मतलब ये गलत लिखा है, तो ये कोई जीरो वीरो की तरफ नहीं जा रहा है। दिस इज़ नॉट एनी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब की बार ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये गलत है, इसको आप रहने दो। सही क्या है इधर देखो, तो ये तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, और डिनोमिनेटर आपका कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट। तो ठीक है, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल है। ये चीज़ समझ में आ गई। आई होप इट इज़ क्लियर। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मतलब इस लेसन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।